हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स बनते हुए भी आपको नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव सभी फिंगर्स के बीच में बनने वाले हल्के गैप्स इंडिकेट करते हैं। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। काफ़ी थिक फिंगर यहाँ पर आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहता है और ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले हल्की सी ज़्यादा लेंथ में ही नज़र आएगी। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। अगर हम शनि की बात करें, अब यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर इस तरह से थिक और स्ट्रांग नजर आए। और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रांग हो, अच्छी लेंथ में हो, काफ़ी क्रिएटिव होने के साथ साथ थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन संबंधी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। और ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जरूर देता है। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई इनकी मरकरी फिंगर आप देख पाएंगे। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इवन इनका मरकरी माउंट यहाँ पर काफी प्रभावशाली नजर आ रहा है और मरकरी माउंट के ऊपर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यह जो एरिया होता है मरकरी का एरिया कहलाता है और यहाँ पर अगर इस तरह की कुछ सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रांग हीलिंग क्वालिटीज देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है।
और इस तरह की रेखाएं नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देने में भी हेल्प करती हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य का माउंट है बिल्कुल फ्लैट, हल्का सा दबता हुआ सूर्य माउंट आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जब इस तरह का सूर्य पर्वत हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिन्ह भी आप देख पाएंगे, यह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है और उसके साथ साथ यह एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह आपको नजर आएगा और यहाँ से एक रेखा नीचे की तरफ निकलती हुई भी। इस तरह का चिन्ह जिसको फ्लैग का साइन कहा जाता है, और इस तरह का फ्लैग का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत के ऊपर बन रहा हो तो नेटिव को 40 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छे लाभ देता है। इस तरह का फ्लैग का चिन्ह हाथ पर होना नेटिव को बहुत अच्छी पहचान बनाने में हेल्प करता है, काफी अच्छा नेम एंड फेम ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के बाद मिलने की संभावनाएं रहती हैं और यह चिन्ह नेटिव को बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड भी बनाता है। अगर हम बात करें इनके शनि की तो शनि का माउंट दबता हुआ नजर आ रहा है, आप यहां से देख सकते हैं शनि पर्वत हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में संघर्ष थोड़ा अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को काफी मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन हाथ में शनि रेखा मौजूद है, भले ही यह शनि रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, आपको बताना चाहूंगा एक स्ट्रांग भाग्य रेखा हम किसको कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से लगभग इस एरिया से कोई रेखा शुरू हो और इस तरह से यह रेखा यहां तक पहुंच जाए, एक लंबी रेखा बिना टूटे शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो इस तरह की रेखा को बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा माना जाता है। और कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा यहां से यानी लाइफ लाइन के आसपास से निकलकर भी यहां तक पहुंचती है। इन दोनों ही केसेस में यह रेखा बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है। इनके हाथ में यह रेखा मौजूद है, लेकिन यह इसकी शुरुआत मिडल से होती हुई अब देखेंगे यहां तक यह रेखा पहुंच रही है, उसके बाद यह थोड़ी सी वीकनेस के साथ कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई। शनि रेखा का हाथ में होना ही अपने आप में लकी माना जाता है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को जीवन में भाग्य का साथ मिलता है। लेकिन अगर यह रेखा बीच में ब्रोकन हो या कट रही हो तो नेटिव को अप्स एंड डाउन्स का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा इस एरिया से हल्की सी कटती हुई और कुछ हल्की वीक फॉर्मेशन में नजर आ रही है, जिस वजह से लाइफ में स्ट्रगल जरूर रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छी तरक्की मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पाता है। और यहाँ पर शनि पर्वत के ऊपर इस तरह की रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में भी काफी अच्छी इनकम जनरेट करता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो माउंट है काफी उठा हुआ उभरा हुआ बृहस्पति माउंट। इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके गुरु पर्वत के ऊपर एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बहुत ही हल्की नजर आएगी। अगर यह एक कंप्लीट गुरु वलय बने, गुरु वलय किस तरह से बनता है आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से एक रेखा शुरू होकर यहां तक पहुंच जाए, इस तरह का कंप्लीट अर्धचंद्र का जो साइन होता है इसको गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रहती है, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है। यहाँ पर भी गुरु वलय की फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। कुछ इस तरह का गुरु वलय जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रहेगी, लेकिन यह गुरु वलय व्यक्ति को बहुत ही नॉलेजेबल भी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है जिसमें से एक ब्रांच निकलकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। यह कुछ इस तरह का चिन्ह आप देखेंगे, यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ और एक रेखा नीचे की तरफ ऐसे निकलकर एक वी सिंबल बनता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। ऐसा चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में अगर बन रहा हो तो नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी हासिल हो पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। जिन लोगों के हाथ पर यह विष्णु सिंबल बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें नेटिव को हो सकती हैं।
अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की ओवरऑल फॉर्मेशन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ हल्के आइलैंड जैसे फॉर्मेशन इस एरिया में, एक चेन्ड स्ट्रक्चर आपको हार्ट लाइन के लास्ट एरिया में आकर बनता हुआ नजर आएगा, जो लेटर एज में चलकर हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह की छोटी छोटी चेन स्ट्रक्चर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को 50 की एज के बाद कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जो नेटिव की हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हार्ट लाइन जो है अच्छे कर्व में है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रह सकती है, इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन, यहाँ पर माइंड लाइन बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, कुछ इस तरह की माइंड लाइन आप देख पाएंगे, और यह एक फॉर्मेशन माइंड लाइन की ही है। उसके बावजूद यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो ऊपर वाली रेखा, यह हार्ट की लाइन है, इन दोनों रेखाओं के बीच में इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। छठी इंद्रिय ऐसे व्यक्ति की सक्रिय रहती है जिनके हाथ में इस तरह का मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह बने। ऐसे व्यक्ति का पूर्वाभास और पूर्वा अनुमान काफी सटीक होता है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पूर्वा अनुमान लगाने में सक्षम रहते हैं, जिनके हाथ पर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह इस एरिया में बन रहा हो। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, पहले स्ट्रेट चलती हुई हार्ट लाइन में मिलती हुई, और उसके बाद एक ब्रांच यहां पर भी आपको नजर आएगी। इस तरह की माइंड लाइन थोड़ी स्ट्रेस की संभावना को दर्शाती है। थोड़ी स्ट्रेस जैसी दिक्कत नेटिव को जीवन में रह सकती है, लेकिन मेमोरी अच्छी रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अगर यह वाली ब्रांच ना होती तब थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, लेकिन यह ब्रांच होने से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में केतु पर्वत के ऊपर एक फिश का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रेखाओं से एक मछली नुमा आकृति आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के मौके से व्यक्ति को मिलते हैं, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती हैं जब इस तरह का फिश का सिंबल हाथ पे बनता हो। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो अच्छी लेंथ में इनकी जीवन रेखा आप यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरह की एक लंबी जीवन रेखा, जिसमें से एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ भी बढ़ती हुई, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं पॉसिबल रहेंगी। लगभग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस रेखा से आपको ऐसी छोटी छोटी काफी सारी ब्रांचेस भी ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस को प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी प्रोग्रेस लाइंस हाथ में मौजूद होती हैं तो नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है, काफी प्रोग्रेस जीवन में निरंतर बनी रहती है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया काफी उठा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना ज्यादा अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। वरी लाइंस अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। भले ही मून का एरिया अच्छा है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी हल्की रेखाएं भी नजर आएंगी जिस वजह से ट्रैवल की संभावनाएं रहेंगी। लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल्स नेटिव के जीवन में अधिक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन का थोड़ा शॉर्ट होना और माइंड लाइन का बीच में ब्रोकन होना थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या को भी इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।